नमस्कार। भारत की कलाएं, जहां परंपराएं और नवाचार मिलकर ऐसी तरंग की रचना करते हैं कि उसकी गूंज वैश्विक मंच तक जाती है। इन्हीं को लेकर हम हर हफ्ते हाजिर होते हैं आपके समक्ष रंग तरंग का ये बेहद खास कार्यक्रम, जो समर्पित है हमारे कला साधकों को और भारत की कलाओं को। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से दो देशों के बीच के रिश्तों के भी एक मजबूत कड़ी बन चुकी है ये कलाएं। खास प्रदर्शनी जहां पर एक आर्टिस्ट अपनी सोच के जरिए अपने शहर को कैनवस पर उतारता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आज हमारे युवा कलाकार भारत की कलाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी देखेंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारतीय हस्तकरघा उद्योग आज भारतीय बाजारों से निकलकर वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान सुनिश्चित कर रहा है। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही फैशन शो का आयोजन हुआ जहां पर भारतीय रेशे और भारतीय परिधान की धूम देखने को मिली। वोवन विस्पर्स एक ऐसा फैशन शो जहां पर साड़ी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। साड़ी भारत की पहचान, भारतीय परिधान जो आज वैश्विक मंच पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। कैसे इस परिधान में आज आधुनिकता के जरिए नया नवाचार किया जा रहा है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला एकेडमी में आयोजित वुवन विस्पर्स ने भारतीय साड़ी की परंपरा और भारतीय सभ्यता को जीवंत कर दिया। ये प्रस्तुति वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त, हस्तकरघा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और एफडीसीआई की संयुक्त पहल रही। साड़ी हमारी सभ्यता का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है और जब भी कोई नारी साड़ी पहनती है तो उसके पल्ले में सारी परंपराएं सिमट कर सामने आ जाती हैं। और आज की नारी ये बताती है साड़ी पहनकर कि क्षेत्र कोई भी हो उसके अंदर आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है आज की नारी, क्योंकि साड़ी में ही वो सबसे ज्यादा सुंदर नजर आती है। कार्यक्रम में हस्तकरघा को शिल्प से वाणिज्य तक की यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया। द लूम स्पीक्स थीम पर आधारित फैशन शो में देश के प्रतिष्ठित डिजाइनर्स ने हस्तकरघा को आधुनिक डिजाइन में प्रस्तुत किया। सो इन दैट हैंडलूम सबसे एक बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि 32 लाख हाउस होल्ड, 72% विमेन इसी में इन्वॉल्व है, मोस्टली एट द ग्रास रूट लेवल। साड़ी हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। हमारी जो एलिगेंस और ग्रेस आती है वो साड़ी में आती है, एक अलग से ही हम नज़र आते हैं। कुछ दिनों में हमारा नेशनल साड़ी डे बन रहा है, ये उसकी शुरुआत है। और हैंडलूम की साड़ियाँ सबको पता है कि कितनी बेहतरीन होती हैं, और हमारे लिए हैंडलूम की साड़ी लग्जरी, हाईएस्ट लग्जरी है जो वर्ल्ड में कोई कर सकता है। संगीत की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी सजीव बना दिया, जहां वस्त्र, कला और संस्कृति एक दूसरे से घुलते मिलते नजर आए। इस कार्यक्रम में महिला बुनकरों, कारीगरों और रचनात्मक उद्यमियों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में हथकरघा के महत्व पर जोर दिया गया। टेक्सटाइल और हमारे आर्ट को जीवित रखने के लिए एक ये प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से हम जहां साड़ी को एक इंटरनेशनल साड़ी डे के रूप में मनाया, वहीं अलग अलग प्रदेशों के और अलग अलग वीव्स का यहाँ जिस तरह का एक डिस्प्ले और प्रदर्शन किया गया, ये हमारे एंशिएंट जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसको आगे बढ़ाने में और उसको जीवित रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान क्राफ्ट टू कॉमर्स विषय पर एक पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें सतत फैशन,
महिला नेतृत्व और बाजार से जुड़ाव जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए गए। साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। तो हमारा ये जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, इसको हमेशा हमेशा जिंदा रखें। आज वर्ल्ड साड़ी डे थे और जैसे आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ अस आर ऑल इन साड़ीज एंड पूरे फैशन शो पे पूरे साड़ीज को ही दिखाया था, अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग किस्म के स्टाइलिंग। कार्यक्रम का संदेश था कि भारतीय साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान और सृजनशीलता की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। आइए अब बिखेरते हैं रंगमंच के रंग। राजधानी दिल्ली के ट्रावनकोर पैलेस में मुंशियारी आर्ट कलेक्टिव और एनएसडी के सहयोग से उत्तराखंड की मशहूर लोक कथा राजूला मालूशाही का मंचन किया गया। खास बात यह थी कि पहाड़ से आए नन्हे कलाकारों ने अपने बेहद दमदार अभिनय से प्रेम और साहस की इस कथा को मंच पर जीवित कर दिया। यकीनन ये बच्चों को हमारी परंपरा से जोड़ने के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान देने का भी एक बेहद उल्लेखनीय प्रयास साबित हुआ। देखता हूँ पर कितना बढ़ जाता है, पर अब तुम यहाँ दो, तुम्हें 7 साल तक उसी 7 दरवाजे के पीछे रहना पड़ेगा। याद रखना, 7 साल बीत जाने के बाद तुम कोई बहाना नहीं लगा सकती। दिल्ली के त्रावणकोर भवन में रॉयल एनफील्ड द्वारा मुंशियारी आर्ट कलेक्टिव ने एनएसडी के सहयोग से एक बहुत ही सुंदर मनमोहक नाटक का मंचन किया, जिसमें पर्वतों के कई गांवों के बच्चों ने उत्तराखंड की अमर लोक कथा राजूला मालूशाही को अपनी मासूम अदाकारी और गहरी अभिव्यक्ति के साथ जीवंत कर दिया। ये सभी बच्चे पहाड़ों की उसी धरती के थे जहां कथा जन्मी, पली बढ़ी और पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। उनके संवादों में पहाड़ की सादगी थी, उनकी चाल में कुमाऊं की मिठास और अभिनय में उस लोक कथा की आत्मा। कार्यक्रम में सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर को ही सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि इन बच्चों को मंच देकर उनके अंदर छिपे आत्मविश्वास और प्रतिभा को उजागर करने का एक मौका भी दिया गया। मेरा नाम दीपिका है और मैं पहली बार स्टेज में आई हूँ। और जो मैं इसलिए आई हूँ, मतलब मैं छलिया टीम की वजह से आई हूँ और रजनीश सर, और जैसे कि राजूला मालूशाही की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे अच्छा भी लगा कैरेक्टर में। इसके बाद जैसे हमें छलिया कहीं कहीं मिलता है तो हमें ये छलिया के काम से भी सीजन में काम मिलता है, तो इसके बाद हमें तो कहीं से गुजारे करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो क्योंकि सीजन में ये काम रह जाता है। मंच पर राजूला जब अपनी हिम्मत दिखाती है और मालूशाही अपनी कोशिश से प्रेम का मान बढ़ाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पर्वतों की हवाएं भी इन नन्हे कलाकारों के साथ प्रेम को आवाज दे रही हों। इस नाटक के निर्देशक थे रजनीश बिष्ट, जो इन नन्हे कलाकारों के साथ काम करके बेहद खुश थे। ये छोलिया टीम
है यहाँ पे। ये छोलिया का बड़ा फेमस ग्रुप है जो राती गांव का है। ये मतलब पूरे उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर ग्रुप है छोलिया का। और ये जो बच्चे हैं ये अधिकतर राती गांव के ही हैं, तो अधिकतर इनका परफॉर्मिंग आर्ट से एक जुड़ाव है पुराना। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती है उस जिसे बोलते हैं एक उम्मीद को या एक एनर्जी को, जो हमें जो लड़ना सिखाती है चीज़ों से, प्रकृति से, इंसान से, और ख़ास तौर से एक महिला की स्थिति। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, आज की तारीख में भी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। नाटक के अंत में उत्तराखंड का समृद्ध संगीत और परंपरा की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजूला मालूशाही एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके लिए कहा जा सकता है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जी हाँ, ये उत्तराखंड की एक ऐसी लोक कथा है जो आज तक सुनी जाती है, आज तक स्टेज की जाती है, और आज जो हमने प्ले देखा है वो भी कमाल का है। और वाकई वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो भी इस कहानी में हमें रूबरू कराने का मौका देती है। इन सुरों में छुपी है सदियों पुरानी परंपराएं, त्योहारों की रौनक, देवताओं की कथाएं और उस मिट्टी की खुशबू जो हर पीढ़ी को उसकी जड़ों से जोड़े रखने का प्रयास करती है। ये प्रस्तुति केवल एक नाटक नहीं, बल्कि संस्कृति, बचपन और परंपरा तीनों का एक भावपूर्ण संगम था। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। और आइए अब आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय संगीत को समर्पित एक बेहद खास शाम में, जहां पर पद्मश्री पंडित रोनू मंजूमदार, विख्यात शास्त्रीय गायिका पद्मजा चक्रवर्ती सरीखे कलाकारों ने शिरकत की। राग आधारित प्रस्तुतियों की बात करें या फिर संवादात्मक जुगलबंदी, इन सभी ने दर्शकों का मन मोह लिया। राजधानी के सांस्कृतिक परिदृश्य में बीते हफ्ते एक शाम एक विशिष्ट शास्त्रीय संगीत संध्या के नाम रही, जब बीनू हेरिटेज द्वारा त्रिवेणी कला संगम में हिंदुस्तानी संगीत की सघन और रसपूर्ण प्रस्तुति आयोजित की गई। संध्या का शुभारंभ प्रसिद्ध गायक अर्घ्य चक्रवर्ती की ख्याल प्रस्तुति से हुआ। उन्होंने राग भोपाली से विलंबित और द्रुत बंदिशों के माध्यम से राग की निर्मलता और उजास को प्रभावशाली ढंग से उकेरा। इसके बाद मंच पर आई विदुषी पद्मजा चक्रवर्ती, जिनकी गायकी में गंभीरता के साथ माधुर्य का सुंदर संतुलन दिखाई दिया। उन्होंने राग मारू बिहाग में ख्याल प्रस्तुत कर राग के विस्तार और भावनात्मक गहराई को मंच पर प्रस्तुत किया। इसके उपरांत ठुमरी में श्रृंगार और कोमल भावों की सजीव अभिव्यक्ति सुनने को मिली।
और मैं आज राग मारू बिहा गाई हूँ और इसके बाद एक ठुमरी नदिया तू धीरे बहुरे और अंत में मैं एक झूला सिया संग बगिया में राम ललना, ये 3 गाना मैं गाई हूँ आज। आज हमने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की राग भूपाली के साथ, जिसमें हमने विलंबित और कुछ द्रुत बंदिशें गाई। राम सिया झूले संध्या का विशेष आकर्षण रहा उनका झूला, जिसमें लोक और शास्त्रीय का मनोहर संगम दिखाई दिया। कार्यक्रम का शिखर रहा पद्मश्री पंडित रोनू मंजुमदार का बांसुरी वादन। अपनी लयात्मक शैली और विस्तृत आलाप के लिए विख्यात पंडित मंजुमदार ने बांसुरी के माध्यम से ऐसी सुरमई यात्रा कराई जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राग आधारित प्रस्तुतियों और संवादात्मक जुगलबंदी के क्षणों से सजी ये संगीत संध्या परंपरा, कौशल और सामूहिक कला साधना का सुंदर उदाहरण बनकर स्मृतियों में दर्ज हो गई। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। और आइए देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। एक तरफ मॉस्को रशिया और दूसरी तरफ बनारस, ये है ड्रीम विजन, एक ऐसी प्रदर्शनी जो आपको सीधे आपके सपनों में ही ले जाएगी। एस निकस रशिया के नेशनल आर्टिस्ट पहुंचे राजधानी दिल्ली अपनी इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी लेकर। यहाँ पर उनकी कला है, उनके विचार हैं, उनकी दृश्य हैं, उनके सपने हैं और साथ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टीमीडिया, और इन सबका संगम दर्शकों को दे रहा है एक ऐसा अलौकिक अद्भुत एक्सपीरियंस जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इस पूरी प्रदर्शनी को 14 जोन्स में बांटा गया और आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये इमर्सिव एक्सपीरियंस है यहाँ पर। यकीनन भारत की सॉफ्ट पावर यानी कि भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर भारत को विभिन्न देशों से जोड़ रही है। भारत और रशिया की इसी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को, इसी कलाओं को एक साथ एक मंच पर लाती है ये प्रदर्शनी ड्रीम विजन। यकीनन भारत और रशिया के जो प्रगाढ़ होते संबंधों की झलक अभी हमने हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान देखी। ना सिर्फ कला बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आज भारत और रशिया दोनों साथ मिलकर एक बड़े ही मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रदर्शनी क्या कुछ कहना चाहती है आपसे, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इस प्रदर्शनी में निकस साफ्रोनोव की 100 उत्कृष्ट कृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें कई पेंटिंग्स विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए तैयार की गई हैं। इन चित्रों में एक ओर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक वास्तुकला झलकती है, तो दूसरी ओर ताजमहल, वाराणसी और भारत के अन्य प्रतिष्ठित प्रतीक दिखाई देते हैं। इस एग्जीबिशन को जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है वो है इसका इमर्सिव क्रॉस कल्चरल डिजाइन। Искусство художника призвано объединять народы и страны. निकास साफ्रोनोव की कला लोगों और संस्कृतियों को एक साथ लाने की अपनी खास काबिलियत के लिए जानी जाती है। ये एग्जीबिशन रूस और भारत के बीच की पक्की दोस्ती को भी दिखाती है। दिखाए गए कामों में आर्टिस्ट ने खास तौर पर इस इवेंट के लिए लगभग 15 क्लासिकल कृतियां बनाई थीं। इन पेंटिंग्स में गणेश जी, शिव जी, गंगा नदी और भारतीय पौराणिक कथाओं के दूसरे एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे मोटिव्स हैं जिनका भारतीयों के लिए बहुत महत्व है। यकीनन ये प्रदर्शनी हमारे देशों के बीच के रिश्ते को दिल से दी गई एक ट्रिब्यूट है। ड्रीम विजन एक ऐसा सपना जो निकस साफ्रोनोव ने हमेशा से देखा है। वो 3 बार भारत आ चुके हैं और उन्हें पुराने मंदिरों, आर्किटेक्चर और एशियाई कल्चर की वजह से भारत बेहद पसंद है। निकस साफ्रोनोव, जिन्हें पीपल्स आर्टिस्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन का खिताब दिया गया है। ड्रीम विजन इस प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर रूसी लोक कला शैली में
हाथ से रंगे गए हाथी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। अंदर जाते ही एक मल्टीमीडिया कॉरिडोर से गुजरना होता है, जहां हर दर्शक के साथ उसकी अपनी रंगीन ट्रेल चलती है, जो पूरे रंग प्रवाह में घुल जाती है। भारत और रशिया के संबंधों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है प्रदर्शनी, और ख़ास तौर पर ये जो गैलरी है, ये जो जोन है, वो भारत और रशिया दोनों को ही यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर निकस ने रशिया को दिखाया है, रशिया की अलग अलग सिटीज़ को यहाँ पर पेंट किया है उन्होंने। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत के शहर नज़र आएंगे, यहाँ पर जैसलमेर है। और सबसे ख़ास बात और भी है इस प्रदर्शनी की, यहाँ पर हर जोन को काफ़ी इंटरैक्टिव बनाने का एक प्रयास है। तो यहाँ पर भी वो इंटरैक्शन आपको साफ तौर पर दिख रहा है, जहाँ पर अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो वो पेंटिंग एकदम इंटरैक्टिव हो जाएंगी। देख सकते हैं कैसे कला और तकनीक का ये बेहद अद्भुत संगम है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं उन्हें जोड़ने का एक बहुत ही शानदार अनूठा प्रयास यहाँ पर आर्टिस्ट की तरफ से किया गया है। तो इन तमाम क्लासिकल पेंटिंग्स जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, उनको अगर आप और करीब से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप QR कोड को स्कैन करेंगे और उन पेंटिंग से सीधा आप रूबरू हो सकते हैं। और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में खास, आइए चलते हैं अपने अगले जोन में। पूरे प्रदर्शनी मार्ग में 400 मीटर से अधिक LED स्क्रीन, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एनिमेटॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। निकस का मानना है कि भारत और रूस दोनों एक सिक्के की तरह हैं। ये दोनों एक ही मेटल से बने हैं। भारत उनकी आत्मा में बसता है। यहाँ की संस्कृति काफी रिच है और यही भारत और रूस को जोड़ती भी नजर आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नॉर्मल एग्जीबिशंस में सिर्फ पेंटिंग्स होती है, पर यहाँ पे एक तरीके से एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया गया है। जो यहाँ पे फ्रेग्रेंस है, जो यहाँ पे म्यूज़िक साइड में चल रहा है, तो वो कहीं ना इतना अच्छा अलाइन हो रहा है पेंटिंग्स के साथ, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी है। लाइक पेंटिंग के साथ साथ ना मैं बैकग्राउंड का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो लगना लोग ना सब अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे यहाँ पे। इनका जो वर्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल वर्क है या फिर बाहर का ही वर्क है। इन्होंने जैसे कि शिव और गंगा को रिप्रेजेंट किया है, उसका बैकग्राउंड कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डिपिक्ट करा है। लाइक वो उसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं उसके अंदर एक ट्री को भी उन्होंने देयर आर सेवरल शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ करे उन्होंने। भारत और रूस के बीच इतनी दूरी के बावजूद ये शायद रूस के सबसे करीब है। करीब 1300 वर्ग मीटर में फैली ये प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के 2 मंजिलों और 8 हॉल्स में सजी है। खास बात यह है कि ये सिर्फ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि क्लासिकल पेंटिंग और आधुनिक मल्टीमीडिया तकनीक का एक बेहद अद्वितीय अनुभव है। कभी विशाल फूल जीवंत होते दिखाई देते हैं, तो कभी अतीत और भविष्य के अवतार सामने आते हैं। स्क्रीन पर एक विशाल हाथी वाराणसी की गर्म शाम से चलकर मॉस्को क्रेमलिन की बर्फीली दीवारों तक की यात्रा करता है। हर हॉल की अपनी अलग ध्वनि और सुगंध है, जो अनुभव को और गहराई देती है। Во-первых, я могу очень долго говорить о своем любимом художнике. потому что Никос Сафронов это мой любимый ये художник. भारत के लिए रूस के सच्चे प्रेम को दिखाती है और आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से ये साफ है कि ये भावना दोनों की है। भारत के लोग भी रूस से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के बारे में लगातार बात कर सकती हूँ क्योंकि मिस्टर निकोस साफ्रोनोव सच में मेरी जिंदगी भर की प्रेरणा है। मिस्टर साफ्रोनोव एक कमाल के और एक अनोखे इंसान हैं। वे बिना थके काम करते हैं। उन्होंने इस प्रदर्शनी को तैयार करने में बहुत मेहनत की है, जिसमें उनके परमानेंट कलेक्शन के साथ साथ नए क्लासिकल काम को लाना भी शामिल है। मिस्टर साफ्रोनोव भारत से बेहद प्यार करते हैं। वे भारतीय फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और उनके कई भारतीय दोस्त हैं। हमारे देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, जिसका बहुत सम्मान किया जाता
जाता है। रूस भी एक ऐसा देश है जिसकी एक रिच कल्चरल विरासत है और एक मजबूत आर्टिस्टिक परंपरा है जिसे हम गर्व से दुनिया के साथ साझा करते हैं। मिस्टर साफ्रोनोव और मैं दोनों ही मानते हैं कि हमारे देशों में बहुत कुछ कॉमन है, यहाँ तक कि हमारी भाषाओं में भी कुछ समानताएं हैं। दोनों देश एस्थेटिक्स, आर्ट, ट्रेडिशन और कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत महत्व देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रदर्शनी हमारे देशों के बीच कल्चरल डिप्लोमेसी को मजबूत करने में एक और जरूरी कदम साबित होगी। रूस को कंटेम्प्रेरी आर्ट में अपने योगदान के लिए लंबे समय से जाना जाता है। हम इस कल्चरल एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए बेहद उत्सुक हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इंडियन आर्टिस्ट भी जल्द ही रूस आएंगे। हमें उन्हें सपोर्ट कर गर्व होगा और उन्हें अपनी वाइब्रेंट और अलग अलग तरह की आर्ट दिखाने का मौका मिलेगा। एक ऐसी कला जिसे मिस्टर साफ्रोनोव और मैं दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। Яркое, эклектичное искусство, которым Никос Степанович и я лично очень восхищаются. प्रदर्शनी का नाम ड्रीम विजन निकस साफ्रोनोव की उसी विशिष्ट और पेटेंटेड कला शैली से लिया गया है जिसमें वे वास्तविकता और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। यकीनन ये शैली बहुस्तरीय चित्रों के माध्यम से दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। दिल्ली में आयोजित ये ड्रीम विजन प्रदर्शनी सिर्फ एक कला आयोजन नहीं बल्कि भारत रूस की सांस्कृतिक दोस्ती, आधुनिक रिश्तों और रचनात्मक कल्पना का शानदार उत्सव है। निकस की लेगेसी को, उनकी विरासत को, उनके स्टाइल को इस प्रदर्शनी में बहुत ही अद्भुत तरीके से कैप्चर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जोन में जो उनके स्केचिंग स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं और उसके साथ एआई का संगम। जी हाँ, अब आज की दुनिया है तो एआई तो होगा ही, तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे उनके स्केचेस को कंबाइन किया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं इस स्केच में आ गई हूँ। किस तरह से इस प्रदर्शनी को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पर, और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी आए हैं। यकीनन ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसी के साथ, इसी पिक्चर के साथ ख़त्म करते हैं विद कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हमारे देश की कलाओं के हर रंग, हर तरंग में एक संदेश छिपा है। विविधता ही हमारी शक्ति है और सृजन ही हमारी पहचान है। रंग तुरंग के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको भारतीय कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से रूबरू करा सके और ये कोशिश हमारी यूं ही जारी रहेगी। रंग तुरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।